मेरा नाम नवीन निशाद है। मैं पिछले 12 साल से कोचिंग दे रहा हूँ इस लाइन में, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है क्रिएटिव आर्ट कॉलेज, ये पिछले 7 सालों से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे एक्टिंग, मॉडलिंग, फाइन आर्ट, जिम्नास्टिक्स, डांस, म्यूजिक और बॉडी टैटू आर्ट, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। यहाँ पे काम सारे ही ठीक होते हैं, बशर्ते कि आपका काम करने का ढंग कैसा है। मैं जब +1 में पढ़ता था तब की बात है, मैं उस दौरान मार्शल आर्ट्स और म्यूजिक मेरा बड़ा अच्छा शौक होता था। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में जाता था तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ करवाई जाती थी, या मार्शल आर्ट्स हो गया या म्यूजिक हो गया। उसके बाद मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में बनाऊंगा जहाँ सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे होंगी और एक्सपर्टीज को रख के हम वो कोचिंग देंगे आगे। तो उसके बाद मैंने ये इंस्टीट्यूट डेवलप किया अपना। अब तक हम 1,500 के करीब स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं और अभी रिसेंटली 80 to 100 के करीब ग्रुप है हमारे पास जो चल रहा है। तो इस लाइन के अंदर आपको कितनी उपलब्धि, कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो, उसके बारे में बताइए। सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो स्कूल कॉलेज लेवल पे नियर अबाउट 40-50 के करीब सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि मैं कोई भी एक्टिविटी कॉलेज स्कूल की ऐसी नहीं होती थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वोकल में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल में हो, या फिर थिएटर का पार्ट हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो। कोई एक्टिविटी कभी छोड़ी ही नहीं हमने। तो उसके ये चीज़ें अंदर होती हुए हमने ये इंस्टीट्यूट डेवलप किया अपना। तो ये जज्बा कहाँ से आपके अंदर पैदा हुआ कि इस तरह का आपको करना चाहिए, और हिसार के अंदर एक नामी गिरामी आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो क्या कहाँ से जज्बा ऐसा पैदा हुआ आपके अंदर? मेरे फादर साहब एक बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। कुश्ती के अंदर और कबड्डी के अंदर उनका रिकॉर्ड था पूरे गांव के अंदर। कुश्ती में उन्होंने आज तक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक उस जगह पे कायम है। उन्होंने अपने पांव सीधे करके रखे थे और वो पांव कोई मोड़ नहीं पाया था उनका आज तक। और कबड्डी में उनका 3 मिनट तक का सांस होता था। तो वो फादर से ये सारी चीजें मिली। वो हमारे को जब हम छोटे एज में थे, 8-9 ईयर्स के थे, तभी हमारे को लग गए थे कि बेटा मॉर्निंग में जॉगिंग पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है। इक्विपमेंट्स उन्होंने ला के दे दिए थे एक्सरसाइज करने के लिए। तभी से ये चीजें मिल आ रही हैं, हेरिडिटरी हैं। और मदर मेरी वोकलिस्ट थी, बड़ी अच्छी सिंगिंग करती थी वो। के अंदर आपको कितनी उपलब्धि, कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो, उसके बारे में बताइए। सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो स्कूल कॉलेज लेवल पे नियर अबाउट 40-50 के करीब सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि मैं कोई भी एक्टिविटी कॉलेज स्कूल की ऐसी नहीं होती थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो वोकल में हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल में हो, या फिर थिएटर का पार्ट हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो। कोई एक्टिविटी कभी छोड़ी ही नहीं हमने। तो उसके ये चीज़ें अंदर होती हुए हमने ये इंस्टीट्यूट डेवलप किया अपना। देखिए, सहयोग की जहाँ तक बात करते हैं तो सर्कल तो एक इंसान का अपना होता ही है। उस सर्कल के बिना कभी भी आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं जब ये काम मैंने शुरू किया था, बहुत से लोगों ने मेरे को ये बोला था कि हिसार जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि काम करने का ढंग अपना होता है। काम सारे ही अच्छे होते हैं। एक लाइन में हम जाते हैं तो 10 कपड़े की दुकानें हैं, उनमें से ऐसी भी होती है जो नहीं चलती और ऐसी भी होती है जो सबसे टॉप पे चलती हैं। तो वो उसका स्टाइल होता है, उसका काम करने का तरीका होता है। और जब मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जस्ट आफ्टर माई मैरिज मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया था, तो तब से लेके अब तक कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मेरी वाइफ के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाता। दोनों ने मिलके हमने ये इंस्टीट्यूट रन किया, चलाया, इसको इस मुकाम तक लेकर आए हैं कि आज हिसार में एक नाम है, एक पहचान है। पहले की बात करें तो पेरेंट्स के मन में भी ये होता था कि ये फील्ड इतना अच्छा नहीं है, करियर नहीं है। लेकिन अब जितने रियलिटी शोज, टीवी शोज स्टार्ट हो गए हैं तो पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जितना जल्दी हो सके स्टेज फेस करे, कैमरा फेस करे, टीवी पे आए। तो उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ वो अपने बच्चों को आगे लाने के लिए सिखा सकें। तो वो इंस्टीट्यूट उस हिसाब से हमने बनाया, उसके बाद रन कर रहे हैं। तो अभी पहले से और अब में तो बहुत फर्क है। लोगों की थिंकिंग में भी फर्क है और काम में भी फर्क है। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे भी गए हैं और स्टेट लेवल पे भी गए हैं। मैं कुछ एक की बात करूंगा। मेरे कॉलम है मॉडलिंग एंड एक्टिंग के, उसमें 12 साल से नीचे के छोटे बच्चे, जिनमें 10 बच्चों को मैं काम दिला चुका हूँ नेशनल लेवल पे, जिसमें एक मेरा खुद का बेटा है जो लाइफ टाइम तक जिसकी स्कूलिंग एंड स्कूल एसेसरीज फ्री हैं, और वो लगभग 6 या 7 के करीब असाइनमेंट कर चुके हैं, मॉडलिंग असाइनमेंट। हमारा एक स्टूडेंट वी चैनल पे उसका एक सीरियल स्टार्ट हुआ है, हमसे है लाइव। और हिसार के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि यंग एज का 21-22 साल का लड़का
जो बॉम्बे में विद इन 6 मंथ जाके सक्सेस हो गया है, तो हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो कैसा फील करते हैं आप जब आपका कोई स्टूडेंट इतने अपर लेवल पे जाता है, तो आपका क्या फीलिंग होती है, वो आप शेयर करना चाहेंगे हम लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात एक टीचर के लिए इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकती कि उसका बच्चा सक्सेस हो जाए, कि इसका मतलब टीचर जो सिखा रहा है वो सही है और बच्चा जो जा रहा है जिस राह पे वो बिल्कुल सही है। तो कामयाबी के लिए और क्या कर सकते हैं। पीछे की बात कर रहे हैं, आज से 6-7 साल पहले की ये बातें थी। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई थी, आपने शायद देखी हुई, यू मी और हम, हिसार की ही लड़की है वो। उसको देख के शायद ही कोई पेरेंट ऐसा सोचता हो कि मेरी लड़की उस जगह पे होनी चाहिए थी। आप भी मानते हैं ये बात कि कोई पेरेंट्स ऐसा होगा जो ये सोचता कि नहीं नहीं ये फील्ड अच्छा नहीं है, मेरी लड़की को वहां नहीं होना चाहिए था। हर पेरेंट के मन में ये बात है कि काश मेरी लड़की वहां पे होती, उस मुकाम पे आज। जो भी आप लाइन चूज करते हैं, सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप अपने आप को कहां तक उस लाइन में डिवोट कर सकते हैं और अपने आप को कहां तक लेके जा सकते हैं उस लाइन में। देखो, करियर तो हर लाइन में है आज के दिन। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, कोई भी ऐसी आर्ट नहीं है, कोई भी ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसमें आज के टाइम में स्कोप ना हो, करियर ना हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। ऐसा पहला कंसेप्ट सुना है मार्केटिंग का जो इस टाइप से वर्क कर रहा है, और हिसार बस के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहे। इस लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी आर्ट, कोई भी टैलेंट आप डायरेक्टली अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं हिसार बस साइट पे। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा स्कोप और कहीं नहीं मिल सकता जो एक साथ आपको हजारों लोगों के बीच में लेके जाएगा। तो मेरी एक आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, गो ऑन hisarbus.com। आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स सब वहीं पे मिल जाएंगे। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी बेस्ट विशेष hisarbus.com के लिए।